हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज़। कैसे हैं आप सब? यहाँ पर तो बहुत बारिश हो रही है कल से। इट इज़ पोरिंग लाइक एनीथिंग। आई डोंट नो जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे क्या हाल है, लेकिन वेयर आई स्टे इट्स रेनिंग लाइक क्रेज़ी। एंड बारिश की वजह से थोड़ा मूड भी लो हो जाता है। आई डोंट नो, सम पीपल enjoy द रेन सो मच, लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ दोज जिसे बारिश बहुत पसंद है। मुझे उल्टा बारिश बहुत डल फील कराती है। तो जस्ट इन केस इस वीडियो में अगर मैं आपको बीच बीच में से थोड़ा सा डल साउंड करूँगी तो आप समझ जाइएगा कि ये बारिश का असर है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है 3 वुंड्स के बारे में जो डिवाइन फेमिनाइन को मिलते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन से। अब जो मैंने कल आपसे वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बात की थी 3 वुंड्स के बारे में जो डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलते हैं डिवाइन फेमिनाइन से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों वुंड्स ही डिवाइन मैस्कुलाइन को मिले हैं डिवाइन फेमिनाइन से। हर किसी का केस डिफरेंट होता है। किसी में सिर्फ एक ही वुंड होगा, किसी में 2 वुंड होंगे और किसी में शायद तीनों वुंड्स होंगे। दैट इज़ जस्ट अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो डिवाइन मैस्कुलाइन को यूजुअली डिवाइन फेमिनाइन से वुंड्स मिलते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे वुंड्स ही आपने डिवाइन मैस्कुलाइन को दे दिए हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ केसेस में डिफ़र भी करेगा, शायद वो वुंड डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपको दिए हैं। पॉइंट सिर्फ यही है कि वुंड है और हमें वुंड को हील करना है। चाहे वो वुंड डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर है या चाहे वो वुंड डिवाइन फेमिनाइन के अंदर है, हमें वुंड को हील करना है दोस्तों, ताकि वो फियर और जो डर उस वुंड की वजह से हमारे मन में बैठा हुआ है वो निकले। जब वो निकलेगा तो हमारा हार्ट चक्र ओपन होगा एंड दैट इज़ व्हेन द डिवाइन मैस्कुलाइन विल कम बैक या डिवाइन फेमिनाइन विल कम बैक। जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होगा, वूंड को लेके बैठे रहेंगे तो हार्ट चक्र क्लोज्ड ही रहेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम कैसे इस वूंड को हील कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो आपको करनी होगी। आप उसे रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके विथ टाइम आपका वो वूंड भी हील हो जाएगा और आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा फॉर योर डिवाइन पार्टनर। ठीक है, अब पहला वुंड जो डिवाइन फेमिनाइन को मिलता है डिवाइन मैस्कुलाइन से, वो वुंड कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब होता है कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन अगर डिवाइन फेमिनाइन को कभी किसी लुक्स के लिए कुछ कमेंट करता है, एज इन अगर वो कभी डल दिख रही है या कभी वो फुल्ली ड्रेस्ड नहीं होती या शी इज़ गोइंग थ्रू हर 4 days यूजुअल वॉटेवर, आप समझ ही गए होंगे। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं जब वो उन्हें टोकते हैं कि आज आप अच्छी नहीं लग रही हो या आज आप थोड़ी सी मोटी दिख रही हो या ये जो भी कमेंट हो, बाल के ऊपर हो, लुक कपड़ों के ऊपर हो या बॉडी शेमिंग एक तरीके से बोल सकते हैं। और जब ये बार बार होने लगता है, जब बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को उनके लुक्स के लिए टोकने लगते हैं या कुछ कमेंट करते हैं, तो ये धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन के मन में एक वुंड क्रिएट कर देता है। और वो वुंड होता है कॉन्शियसनेस का, लुक्स को लेके कॉन्शियस हो जाना। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा फॉल होने लगता है अपने लुक्स को लेके। उन्हें लगता है कि वो सुंदर नहीं दिख रही हैं या यू नो धीरे धीरे करके ड्रॉप होता रहता है कॉन्फिडेंस लेवल लुक्स को लेके। अब जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि दुनिया में कुछ भी कमेंट कर दो डिवाइन फेमिनाइन को, बट डोंट कमेंट हर अबाउट द ब्यूटी या अबाउट द लुक्स, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख देता है। दे डोंट रियलाइज दैट। आई होप आप मेरी इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हार्ड फैक्ट है अबाउट एनी फीमेल कि आप उन्हें कुछ भी बोल दो,
बट लुक्स के लिए मत बोलो, ये दिस इज़ द लास्ट थिंग जो डिवाइन फेमिनाइन को बोलना चाहिए, बट बिकॉज दे आर अनअवेकेंड दे डोंट रियलाइज इट। तो ये जो है एक वुंड क्रिएट कर देता है डिवाइन फेमिनाइन के मन में, एंड दिस वुंड नीड्स टू बी हील्ड, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डिवाइन फेमिनाइन के सामने अगर कोई लड़की दूसरी पास होके चली गई और वो उस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा हैपनिंग लग रही है, और डिवाइन मैस्कुलाइन तुरंत ही कमेंट कर देते हैं कि देखो, लुक एट हर। ये भी हो जाता है कभी कभी। तो जैसे ही उन्होंने वो बोल दिया, ओ माय गॉड, दैट इज़ लाइक जले पे और नमक छिड़कने का काम कर देता है। तो वो जो वुंड है वो डबल अप हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को शायद इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो घंटों लेती हैं तैयार होने के लिए। जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने जाती है, ठीक है, शी विल पुट हर 100%, शायद 100% से भी ज़्यादा वो कोशिश करती है कि वो सुंदर दिखे, क्योंकि वो ऑफकोर्स डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने सुंदर दिखना चाहती है। तो जब ये कमेंट आता है ना उनके लुक्स को लेकर, तो इट ब्रेक्स हर हार्ट। ओके। Okay, anyways, let's keep moving. So this is the first wound जो डिवाइन फेमिनाइन को मिलता है डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से। आई जस्ट रियलाइज्ड गाइस कि मेरा मूड जो है वो ज़्यादा हैप्पी हैप्पी हो रहा है बारिश की वजह से। उल्टा ही असर हो रहा है आज, ओके, सॉरी फॉर द डिसकंटिन्यूएशन। आई मीन हम थोड़ा सा दूर हो गए टॉपिक से। नाउ वुंड नंबर 2। जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या दे डोंट कनेक्ट टू अ सिमिलर पॉइंट, उनके सोच जो होती है वो डिफ़र करती है एक दूसरे से किसी पॉइंट को लेके। और अगर डिवाइन मैस्कुलाइन फॉर सम टाइम उनसे बात करना बंद कर देते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत परेशान हो जाती हैं, और वो परेशान ही बैठी रहती हैं जब तक उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे दोबारा बात करना स्टार्ट नहीं करते। और तब कभी कभी तो घंटों घंटों बैठकर रोती भी रहती है, शी जस्ट कीप्स क्राइंग एंड क्राइंग, एंड जब तक उन्हें वो डिवाइन मैस्कुलाइन से एनर्जी दोबारा नहीं मिल जाती है, वो डिस्टर्ब्ड ही रहती हैं। शी जस्ट तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो परेशानी है, और ये जो रोना है, ये उनके मन में एक वुंड क्रिएट कर देता है, बहुत बड़ा वुंड। और जो वेट की एनर्जी होती है कि जब तक डिवाइन मैस्कुलाइन दोबारा से अच्छे से बात करना स्टार्ट करे, ये उस वुंड को और भी बड़ा कर देता है। और अगर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को कॉल करके उनसे अपोलोजाइज़ करती है, उनके फ़ोन पर ही रोती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे अच्छे से बात करे, पर डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं करते, वो स्टिल के स्टिल ही रहते हैं, अपनी उस स्टिफ फीलिंग में ही रहते हैं। तो ये जो लो वाइब्रेशन की एनर्जीज़ होती हैं, जैसे कि रोना और डिस्टर्ब्ड रहना, जब और वेटिंग एनर्जी में रहना, जब तक डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे अच्छे से बात नहीं कर लेते, ये डिवाइन फेमिनाइन के मन में वुंड क्रिएट कर देता है। अब हम बात करेंगे तीसरे वुंड के बारे में जो डिवाइन फेमिनाइन को मिलता है डिवाइन मैस्कुलाइन से। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन से कॉल आता है, तो जब उन्हें कॉल आता है डिवाइन मैस्कुलाइन से, तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। और अगर उनकी कैपेसिटी बात करने की 10 मिनट है, 15 मिनट है, तो आधा आधा घंटा 45 मिनट्स तक भी बात कर लेते हैं, अगर वो कॉल उन्होंने खुद किया होता है। पर जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को कॉल करती है, अगर डिवाइन फेमिनाइन को मन करता है कि अभी के अभी उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन से कॉल करना है, बातें करनी है, खूब सारी बातें करनी है, कुछ शेयर करना है, और अभी के अभी ही शेयर करना है, तुरंत शेयर करना है, और डिवाइन मैस्कुलाइन जब उन्हें एक सेकंड में कह देते हैं कि आई एम बिज़ी, मैं बाद में बात करता हूँ या थोड़ी देर में करता हूँ,
लेकिन उस वक्त बात नहीं करते जब डिवाइन फेमिनाइन उन्हें कॉल करती है। तो ये उन्हें बहुत ही ज़्यादा शैटर कर देता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को तो उस वक्त ही उनसे एनर्जी चाहिए, उस वक्त ही उनका अटेंशन चाहिए, उस वक्त ही उनसे डिवाइन मैस्कुलाइन को उन्हें अपने आसपास चाहिए, बिकॉज शी वांट्स टू शेयर समथिंग एंड शी जस्ट वांट्स टू शेयर विद डिवाइन मैस्कुलाइन। और किसी के साथ वो नहीं शेयर करना चाहती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन ही चाहिए उस वक्त। तो ये उन्हें शैटर कर देता है दोस्तों, और ये उनके मन में धीरे धीरे एक वुंड क्रिएट कर देता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो उन्हें अटेंशन नहीं देते हैं जब उन्हें अटेंशन की ज़रूरत होती है। और ये सेम बात हम मीटिंग के लिए भी कह सकते हैं कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को मिलने के लिए बुलाता है तो डिवाइन फेमिनाइन तुरंत ही चली जाती है। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से कहती है मिलने के लिए और वो अनअवेलेबल होते हैं या कहते हैं कि इस वक्त वो नहीं मिल सकते, तो ये सेम चीज़ तभी भी असर करती है उन पर। वो शैटर हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें अटेंशन नहीं देते, और ये नॉट गिविंग अटेंशन का वुंड डिवाइन फेमिनाइन के मन में बैठ जाता है। अब मैं आपसे एक चौथा वुंड भी शेयर करना चाहूँगी। ये वुंड जो है फ्रेंड्स, ये दोनों के लिए कॉमन है, डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी है और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी है। अब द वुंड इज़ कि जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक दूसरे से मिलते हैं और अगर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के सामने किसी थर्ड पर्सन की तारीफ़ करता है, और स्पेशली अगर वो तारीफ़ किसी लड़की की होती है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन के मन में एक वुंड क्रिएट कर देता है। और सिमिलरली जब दोनों मिलते हैं और अगर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने किसी थर्ड पर्सन किसी लड़के की तारीफ़ करती है, तो वो सिमिलरली डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में भी एक वुंड क्रिएट कर लेता है। अब ये जो चौथा वुंड है फ्रेंड्स, इसमें मैं दोनों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर तारीफ़ करने से किसी को बुरा लग रहा है, तारीफ़ करना ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी हैबिट है, कम्प्लीटली एग्रीड। लेकिन अगर किसी को बुरा लग रहा है उस तारीफ़ से, तो बेहतर यही है कि चुप ही हो जाए। तारीफ़ अगर किसी की नहीं भी करेंगे तो क्या हुआ, लेकिन अगर कुछ कहने से किसी को बुरा लग रहा है और ख़ास करके अगर वो आपका डिवाइन पार्टनर है, तो बेहतर यही है कि हम उस तारीफ़ को ना ही कहें। तो कैसा लगा आपको ये वुंड्स का एपिसोड, मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा। वुंड्स के ऊपर वीडियो बनाने का सबसे बड़ा इंटेंशन यही था कि आप इन्हें रियलाइज़ करें और इन वुंड्स को हील करें। जब तक हम इन वुंड्स को हील नहीं करेंगे तब तक हमारा हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा, और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को वापस अट्रैक्ट करने के लिए हार्ट चक्र का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपसे कहा था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक हीलिंग टेक्निक बताऊंगी, बट आई थिंक मैं आपको हीलिंग टेक्निक फिर किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो फिर चलिए गाइज, मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द हीलिंग टेक्निक। तब तक एंजॉय कीजिए अपने दिन को, बारिश को एंजॉय कीजिए अगर आपके यहाँ हो रही है तो। स्टे हैप्पी, स्टे इन हाई वाइब्रेशन, and thank you for connecting with Twin Flames through my eyes. See you guys.